हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के एडिशन को हम बता रहे थे, जिसमें आपको कि आपको रेशनल नंबर का जो एडिशन है उसको किस तरह से ऐड करना है, उस चीज को हम आपको सिखा रहे थे। साथ ही उसके प्रॉपर्टीज को भी क्लियर कराते जा रहे थे। तो उसी में आज क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लियर कर लेने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं कहाँ से आज हम लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रेशनल नंबर का। इसमें अगर हम लोग बात कर ले तो हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, ये टोटल आप लोग का कंप्लीट हो गया है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का चल रहा था, जो कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मिल जाएगा। आप इसका पिछले वीडियो आप देखोगे, आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह से ऐड करना है। ये चीज हम आप लोगों का कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है एडिटिव इनवर्स। क्या पढ़ना है, एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स हम लोग क्यों फाइंड करते हैं, तो ये आपको फाइंड करना होता है क्योंकि आपको सब्ट्रैक्शन में इसका काम होगा। इसका काम किस में करना होगा, सब्ट्रैक्शन में काम करना होगा, इसीलिए एडिटिव इनवर्स हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, सपोज अगर कोई रेशनल नंबर 5/5 क्या है, 5/7 है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई रेशनल नंबर 5/7 है, तो इसका आपसे कहेगा कि एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो जो एडिटिव इनवर्स होता है ना, अगर कोई पॉजिटिव में है, अगर कोई पॉजिटिव में है तो वो निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई निगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका इनवर्स, इसका जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो ये पॉजिटिव में है, 5/7 क्या है, पॉजिटिव में है, तो इसको निगेटिव में लाना पड़ेगा। मतलब इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा -5/7 हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5/7 हो जाएगा। बस माइनस कर देना है उसको। ठीक है, जैसे आगे अगर हम बात करें 9/8 है, -9/8 है, हमारे पास कौन सा रेशनल नंबर है, तो -9/8 है। इसका हमें क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो -9/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ये आपका माइनस में है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब +9/8 हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +9/8 हो जाएगा। ठीक है, चाहे और भी आप देखना चाहो, जैसे 1/-2 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो इसके एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए अभी तक हम आपको क्या बताए हैं रेशनल नंबर में, कि किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी रेशनल नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको पहले आप क्या करो, पॉजिटिव में चेंज करो। जैसे यहाँ पे निगेटिव में रेशनल नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए -1 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब -1/2 हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। तो ये माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये अगर माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एडिटिव इनवर्स लिखना क्यों सिखाए हैं, क्योंकि आपको इसका सब्ट्रैक्शन में इसका काम करना होगा। ठीक है, इसका यूज आपको सब्ट्रैक्शन में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये आप देख सकते हो, इसमें क्या कह रहा है कि a प्लस प्लस a/b प्लस -a/b इक्वल टू -a/b प्लस a/b इक्वल टू 0। अब इस चीज को समझना, ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, कहने का मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी रेशनल नंबर जैसे 5/6 है, उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। 5/6 है, उसको ऐड करना है इसके एडिटिव इनवर्स के साथ। 5/6 है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा। 5/6 का एडिटिव इनवर्स -5/6 हो जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स के साथ जब इसको ऐड करोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देख सकते हो कैसे 0 आएगा, कर देते हैं यहाँ पे। करेंगे तो आप देख सकते हैं 6 को एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 1 जा 6 हो गया, यहाँ पे 5 1 जा 5 हो गया।
प्लस फिर यहाँ पे 6 1 जा 6 हो गया, यहाँ पे -5 1 जा -5 हो गया। उसके बाद देखो अब 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, बाई 6 हो गया। 5 में से 5 जाएगा, 0 बचा, 0 बाई क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, एडिटिव इनवर्स सीख लेना है। तो यही बात इसमें कहता है कि किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स के साथ हम उसको ऐड करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा क्या आता है, 0 होता है। तो इसका मतलब यही हो गया, फॉर एवरी रेशनल नंबर a बाई बी देयर एग्जिस्ट ऑफ रेशनल नंबर माइनस a बाई बी। दोनों को जब हम सम करेंगे तो आप देख सकते हो 0 आ गया। देयरफॉर माइनस a बाई बी एंड a बाई बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसीलिए ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। क्लियर है, a बाई बी जो होगा वो माइनस a बाई बी का एडिटिव इनवर्स होगा, चाहे माइनस a बाई बी का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है। अब चलो, अब क्वेश्चन हमसे कैसे अराइज किया जाएगा उसके बारे में बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देख लो क्या कह रहा है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/7। क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा कि आपको 3/7 का एडिटिव इनवर्स बताना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको पता है कि 3/7 क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। 3/7 क्या है, पॉजिटिव में है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स -3/7 हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3/7 हो जाएगा। आप इसको ऐड करके भी चेक कर सकते हो, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। 3/7 प्लस -3/7, ठीक है। दोनों को सम करो, सम करोगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस माइनस बाई 7, तो यहाँ पे आप देखो 3 में से 3 जाएगा, 0/7 आ गया, मतलब 0 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये है आपका एडिटिव इनवर्स। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहे तो 6 नंबर में आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब कोई भी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना। एडिटिव इनवर्स इसीलिए आप लोग को बताए हैं, सब्ट्रैक्ट करने में इसका यूज किया जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ देखो, लेट ए बाई बी एंड सी बाई बी टू रेशनल नंबर, तो a बाई बी प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाई डी इक्वल हो जाएगा किसके, a बाई बी माइनस सी बाई डी इक्वल टू रेशनल नंबर। अब इस चीज को समझो, जैसे इसमें क्या कह रहा है कि a बाई बी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, c बाई डी एक रेशनल नंबर है। दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करना है। दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें रूल ये कहता है कि a बाई बी को तो रहने देंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाई डी। एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, c बाई डी हो जाएगा। कहने का मतलब ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे आपको फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग ऑफ द रेशनल नंबर। यहाँ पे आपको दे दिया है सारे रेशनल नंबर का क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस में है तो प्लस कर दो। बात क्लियर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ प्लस में है, प्लस 3/9 है, तो ये क्या हो जाएगा, -3/9 हो जाएगा। यहाँ पे -17/9 है, तो ये आपका डायरेक्ट 17/9 हो जाएगा। इसको तो पहले आप चेंज कर लोगे, इसको क्या करोगे, पहले चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, निगेटिव में है, और रेशनल नंबर ये कहता है कि डिनोमिनेटर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, उसको पॉजिटिव में चेंज करो। तो 7/-9 को क्या करो आप, -1 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर दो, पॉजिटिव में इसको कर दो, ठीक है। तो -1 इंटू -1, 7 1 जा 7, -7, और 9 1 जा 9, माइनस माइनस प्लस। तो अब ये हो गया -7/9 हो गया। अब -7/9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबका एडिटिव इनवर्स देख लेना है, ठीक है। क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स करके सॉल्व कर लेना है। अब हम देखते हैं इसमें क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं। ये तो आपका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो गया।
दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें अभी तक आपको हम एडिशन बताए हैं, अब हम आपको बताएंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। जैसे कोई दो रेशनल नंबर दे दिया, क्या क्या रेशनल नंबर यहाँ पे दे रखा है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 1/4 फ्रॉम 2/3, मतलब आपसे कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है 1/4 को 2/3 से, 2/3 में से क्या करना है 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। यही हमारा रेशनल नंबर क्या क्या है, एक है 1/4, दूसरा है 2/3, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2/3 में से हमको 1/4 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हम लोग 2/3 लिख देंगे, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन दे देंगे, और साथ में क्या करना है 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2/3 को, सॉरी 2/3 में से क्या करना है 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कैसे कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलो बताते हैं किस तरह से करना है। तो रूल ये कहता है कि a/b को तो रहने दो, इसको तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है। पहला वाला जो रेशनल नंबर है उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो माइनस है उसको प्लस कर देना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d, अभी बोले ना एडिटिव इनवर्स, क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d, वही फॉर्मूला यहाँ पे जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 1/4, मतलब यहाँ पे जो सेकंड वाला रेशनल नंबर है उसको एडिटिव इनवर्स करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स करेंगे। तो 2/3 तो रहेगा, प्लस कर देंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/4, तो 1/4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -1/4, 1/4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हो एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम हमें कितना आएगा 12 आएगा। ओके, अब आप देखो 12 आ गया एलसीएम, अब हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो कितने टाइम्स में जाएगा, 3 4 जा कितना होता है 12, 4 टाइम्स में गया। ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा कितना हो गया 8, प्लस 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 हो गया, मतलब यहाँ -3 हो गया, क्या हो गया -3 हो गया। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 8, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 8 - 3/12 हो गया, 8 में से 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 आएगा, 5/12 हो गया। क्लियर हो रहा है ये, 5 क्या हो गया 12 हो गया, देख सकते हो आंसर भी आ गया है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एडिटिव इनवर्स का जरूरत पड़ा। क्लियर है। तो जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको इसी में, ये भी आप देखो सेम टू सेम है, -3/7 फ्रॉम -2/5। तो क्या करेंगे, -2/5 तो रहेगा ही, इसमें से हमें -3/7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -2/5 -3/7, अब क्या करेंगे -3/7 का एडिटिव इनवर्स करेंगे और साथ ही प्लस का साइन देंगे। तो -2/5 इसको तो रहने देंगे, प्लस का साइन दे देंगे, और एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7, तो -2/5 हो गया, प्लस हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, क्योंकि -3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। उसके बाद आगे आप देख सकते हो, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे ला दिया गया है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आगे आपसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछेगा। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन क्या है, चलो देख लेते हैं। इसमें कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन को देख लो। जैसे कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू -5/8 टू गेट 3/9। आपसे कह रहा है कि -5/8 जो है उसमें किस नंबर को, किस रेशनल नंबर को ऐड करें ताकि हमें 3/9 मिल जाए। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड मतलब किस रेशनल नंबर को ऐड करें -5/8 में टू गेट 3/9, ताकि हमें क्या मिल जाए 3/9 मिल जाए। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, हमें तो ये पता नहीं है कि किस रेशनल नंबर को ऐड करना है, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। तो मानना होगा लेट द नंबर टू बी एक्स,
मान लेते हैं कि जो कोई रेशनल नंबर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे, तो लिखेंगे लेट द नंबर टू बी एडेड बी एक्स। मान लेते हैं कि हम कोई रेशनल नंबर x है जिसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -5/8 और इसी -5/8 में x को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/9 मिल जाएगा, ठीक है। -5/8 में अगर x को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/9 मिल जाएगा। अब आप देखो, अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये जो -5/8 है इसको इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/9, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3/9 हो गया। ये आपका किस में है, माइनस में है, ये किस में है, माइनस में है। इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे, किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, मतलब प्लस का 5/8 हो जाएगा। अब यहाँ से आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, एलसीएम ले लो, 9 8 जा कितना हो जाएगा, 72, डिवाइड करोगे 9 8 जा 72, 8 3 जा 24, यहाँ करोगे 8 9 जा 72, 9 5 जा 45 हो गया। सम कर दो, 5 4 9, 4 और 2 6/72, तो कितना आ गया, 69/72 आ गया। क्लियर है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बाकी आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हो, टोटल उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसी सारे प्रॉपर्टी का आपको यूज करके टोटल क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको भी बता देते हैं, ये थोड़ा नया है। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसमें कह रहा है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। जैसे 2/7 है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप देख सकते हो 2 को साइड में कर दो यहाँ पे और 7 को भी कर दो। तो आपको हम बताए हुए कि कोई भी, जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करो तो कोई भी इस तरह से मैग्नीट्यूड के अंदर हो, जब उसको बाहर करोगे ना तो वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, निगेटिव में हो तो भी पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव में तो ऑलरेडी पॉजिटिव में आता है। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे अगर यहाँ -2/7 है तो इसको जब हम इससे बाहर करेंगे तो क्या होगा, -2 बाई क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे यहाँ पे। तो हमें पता है कि ये जो -2 है ये निगेटिव में है ना, इसके अंदर ये क्या है, निगेटिव में है। जब इसको बाहर करेंगे तो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो जब भी ये बाहर आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/7। तो कहीं भी आप देखो जो भी निगेटिव में है आप उसको क्या करोगे, पॉजिटिव में बाहर ला सकते हो। क्लियर है। तो ये है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी पूछे हुआ है, ऐड करने के लिए देख सकते हो। जैसे -3/7 है एंड -9/21 है। क्वेश्चन आपका क्या है, -3/7 है, इसको मैग्नीट्यूड के अंदर रखा गया है और उसको ऐड करना है -9/21 से। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले न्यूमरेटर में डाल देते हैं इसको और इसको डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। प्लस है प्लस करेंगे, इसको भी न्यूमरेटर में रहने देते हैं, इसको भी डिनोमिनेटर में रहने देते हैं। अब आपको क्या बताए हैं, जब भी इससे ये बाहर आएगा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव है तो भी पॉजिटिव में आएगा। तो आप देख सकते हो -3 है ना, ये निगेटिव में है, तो ये जब इससे बाहर करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब 3/7 हो जाएगा, यहाँ आपका 9/21 हो जाएगा। उसके बाद आगे का कैलकुलेशन तो आपको पता ही कैसे करना है, कर ही सकते हो। क्लियर है। तो बस इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, देख लेना है, ये आपका ऑलरेडी पहले से सॉल्व है, समझा दिए आपको। नेक्स्ट जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्लियर कराएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिविजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।